दोस्तों, आज हम मूवी द मंकी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत एक कैप्टन से होती है जिसके कपड़े खून से भरे हुए थे। वह एक दुकान में आया। दुकानदार ने देखा कि उसके हाथ में एक टूटा हुआ मंकी टॉय था। दुकानदार ने उसके खून से भरे कपड़ों के बारे में पूछा तो कैप्टन ने जवाब दिया, यह खून मेरा नहीं है। दुकानदार ने कहा, यह मंकी टॉय टूटा हुआ क्यों है? ड्रम तो बज ही नहीं रहा। तो कैप्टन ने कहा, अरे शुक्र करो, यह कुछ नहीं कर रहा। उनका यह कहना ही था और मंकी ने ड्रम बजाना शुरू कर दिया और उसी दुकान में अजीबोगरीब काम शुरू हो गए। जैसे कि एक चूहे ने रस्सी काटी, उस रस्सी से जुड़ी चीजें हिली और पलक झपकते ही एक तीर आकर दुकानदार के अंदर घुस गया। दुकानदार वहीं मारा गया, उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। इससे यह साबित हुआ कि यह मंकी किसी श्रापित वस्तु थी। जब भी यह ड्रम बजाता तो किसी की मौत हो जाती। यह बात कैप्टन जानते थे। वह मंकी के इस मौत के खेल से तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वह इस मंकी को जला देंगे। जलते हुए भी हमें दिखाया जाता है कि वह मंकी अजीब तरीके से हंस रहा है, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। यह देखकर कैप्टन का बस इतना ही कहना था, मैं अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी छोड़कर जा रहा हूँ। इसके बाद सीन कट होता है और हमें कई सालों 99 का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम दो लड़कों हील और बेल को देखते हैं, जो जुड़वा भाई हैं और कैप्टन के ही बेटे हैं। अब ये दोनों कैप्टन के मरने के बाद सिर्फ अपनी माँ के साथ रहते थे। उनकी माँ भी ज्यादातर अपने काम में व्यस्त रहती थी, इसलिए दोनों का ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही बीतता था। उन दोनों को अपने डैड के बारे में जानने की हमेशा जिज्ञासा रहती थी, लेकिन उनकी माँ उनसे कभी उनके डैड के बारे में। एक दिन उन्होंने खुद अपने डैड के सामान को चेक करने का फैसला किया। वहाँ उनकी मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ उन्हें एक बॉक्स भी मिला। जब इस बॉक्स को खोला गया तो उसमें वही मंकी था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। बॉक्स पर लिखा था, इस मंकी में चाबी भरो और फिर देखो क्या होता है। बेल ने हील से कहा, हमें यह चेक करना चाहिए। मंकी के अंदर चाबी को मार देता है, लेकिन वह देखता है कि मंकी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आए थे। शायद यह खिलौना पुराना और खराब हो चुका था। यही सोचकर वह उसे छोड़कर वहां से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वह इसकी हकीकत नहीं जानते थे। खैर, हील और बेल को अपनी बेबी सिस्टर एनी के साथ आज लाइव किचन रेस्टोरेंट जाना था, जहां जाने के लिए ये लोग बहुत एक्साइटेड थे। जब ये लोग जाकर गाड़ी में बैठते हैं तो हील देखता है कि उनसे पहले ही वह मंकी गाड़ी में बैठ चुका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वह खुद मंकी टॉय को बॉक्स के अंदर कर आया था। खैर, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये लोग चल पड़े। ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और जब ये लोग खाना खाकर एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी बेल को एक अजीब सी मंकी के ड्रम बजाने की आवाज थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह तो मंकी को गाड़ी में छोड़कर आया था, फिर यह आवाज उसे यहाँ कैसे आ रही थी? अभी उसने यह सब सोचा ही था कि तभी चाकू से करतब दिखाते शेफ के हाथ से चाकू फिसलता है और चाकू सीधा बेबी सिस्टर एनी को जा लगता है, जिससे एनी की वहीं मौत हो जाती है। उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। सबको ये एक एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन हील जानता था कि यह एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि कुछ और ही है। हील और बेल अपनी बेबी सिस्टर एनी की मौत से, जो उनके सामने ही हुई थी, बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। उनकी कब्र पर ले जाती है और उन्हें समझाती हैं कि लाइफ ऐसी ही है, कौन कब मर जाए किसी को नहीं पता। अब यह सब घर आते हैं और हील जाकर सबसे पहले मंकी टॉय के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या यह सब जो हो रहा है इसके पीछे तुम्हारा हाथ है? अभी वह यह बात ही कर रहा था कि उसका भाई बेल यहाँ आ गया और उसे तंग करने लगा। हील ने उसे मंकी की स्टोरी सुनाना शुरू की कि कैसे मंकी बॉक्स से उनकी कार में आया और फिर कार से ड्रम बजाने की आवाज सुनाई दी और उसके फौरन बाद एनी की डेथ हो गई। बेल ने उसकी यह बात सुनकर मजाक उड़ाया और अगले दिन उसके लिए और भी मुसीबत खड़ी कर दी। पूरे स्कूल में उसकी यह मंकी वाली कहानी फैला दी, जिसकी वजह से उसका बहुत मजाक बना। हील को अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ चुका था, इसलिए वह गुस्से में घर आकर मंकी क्या है और उससे कहता है, चलो मेरे भाई को मार दो। वह तो गुस्से में यह सब कर रहा था। वह नहीं जानता था कि इसका अंजाम क्या होगा। उसके चाबी घुमाते ही नीचे उसकी माँ की तबीयत खराब होने लगी, जो उन दोनों के लिए खाना बना रही थी। उसकी आंखों, कान और नाक से खून आने लगा और वह वहीं गिरकर मर गई। डॉक्टरों के मुताबिक हील की माँ की मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई थी, लेकिन हील हकीकत जानता था कि उसकी माँ की मौत उसकी एक गलती की वजह से हुई है। गम घर जाकर एक हथौड़ी से उस मंकी को तोड़ डालता है, लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह उठता है तो उस मंकी को सही सलामत अपने घर पर देखता है। वहीं दिखाया जाता है कि बेल तो बहुत ज्यादा सदमे में था। वह अपनी माँ की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी माँ की फ्यूनरल के कपड़े भी 3 दिन तक नहीं बदले और फिर तीसरे दिन उनके अंकल उन्हें लेने आए, क्योंकि उनके माँ डैड दोनों ही मर चुके थे। उन्हें किसी की कस्टडी में तो रहना था। यहाँ आने के बाद दिल में बहुत ज्यादा पछतावा था। वह सारी बात बेल को बताना चाहता था। काफी देर हिम्मत करने के बाद उसने बेल को बता भी दिया कि उसकी माँ की मौत उस मंकी के ड्रम बजाने की वजह से हुई है और इसके पीछे गलती भी मेरी है। से मैं इस मंकी में चाबी भरी थी और जब भी इस मंकी में चाबी भरी जाती है तो किसी की मौत हो जाती है। बेल को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया। उसने कहा, अच्छा ठीक है, अगर यह बात है तो तुम प्रूफ दो, तुम दोबारा से मंकी में जाओ। हील ने उसे प्रूफ देने
करने के लिए मंकी में एक और बार चाबी भर दी, इस बात का एहसास किए बिना कि अभी किसी की मौत हो सकती है। उसके चाबी भरते ही दूसरी तरफ हम उनके अंकल को देखते हैं जो उस समय घुड़सवारी कर रहे थे। एक्सीडेंटली वह घोड़े से गिर जाते हैं और उनके ऊपर से बहुत सारे घोड़े गुजरने की वजह से उनकी वहीं मौत हो जाती है। वह हादसा बेल को प्रूफ दिलाने के लिए काफी था कि वह मंकी टॉय कितना खतरनाक है। इस हादसे के बाद उन्होंने फैसला किया कि इस मंकी टॉय को ही अपने से बहुत देंगे। उन्होंने मंकी टॉय को उसके बॉक्स में वापस डाला और उसे जंजीर से बांधकर जमीन में नीचे दफन कर दिया। ऐसा करने के बाद मंकी टॉय से होने वाली सारी तबाहियां खत्म हो जाती हैं और फिर कहानी में 25 साल का समय बीत जाता है। अब हम 25 साल बाद हील को देखते हैं जो एक स्टोर पर स्टोर कीपर की जॉब कर रहा था। उसने अपने भाई से सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए थे क्योंकि उसे डर था कि तो वह मंकी टॉय उनका पीछा न करने लगे और उसकी तबाहियां दोबारा शुरू न हो जाए। अब हील अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है क्योंकि आज उसे अपने बेटे पीट से मिलने जाना था जो उसकी एक्स वाइफ के साथ रहता था। वहां जाकर उसे एक शॉकिंग न्यूज पता चली कि उसकी एक्स वाइफ और उसका हस्बैंड अब पीट की लीगल कस्टडी लेने लगे हैं, जिसका मतलब था कि हील अब और ज्यादा अपने बेटे के साथ टाइम नहीं बिता पाएगा। यह उसके साथ आखिरी 2 दिन थे। वह ज्यादा से ज्यादा अपने बेटे के साथ समय बिताना चाहता था। इन दिनों को यादगार बनाने के लिए हील एक रोड ट्रिप पर निकल जाते होने पर ये लोग एक होटल में रुकते हैं। यहाँ पर हील का बेटा उससे उसकी फैमिली के बारे में सवाल करता है, पूछता है क्या आपका कोई भाई है। हील को उस समय बेल की बहुत याद आई, लेकिन उसने अपने बेटे से झूठ बोल दिया, नहीं मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। सीन कट होकर अब हमें उस लेडी को दिखाया गया जिसके पास हील और बेल अपने माँ डैड की मौत के बाद रह रहे थे, जिसके हस्बैंड की मौत भी हील के मंकी को चाबी देने की वजह से हुई थी। वह घर पर अकेली ही रहती है और आज उन्हें अपने घर पर एक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई दी। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके घर में घुस आया है। उसे देखने के लिए वह अपनी गन उठाकर बाहर निकलती है। उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके बेसमेंट में चला गया। वह जैसे ही बेसमेंट की सीढ़ियों में उतरी तो उन्हें ड्रम बजने की आवाज आई और ठीक उसी समय उनके पैरों के नीचे की सीढ़ियां भी टूट गईं। नीचे कांच का फ्लोर भी टूटा और उन्हें बहुत ज्यादा चोट आई। शीशे और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े उनके मुंह में चुभ गए थे। अपना मुंह देखने के लिए जब वह शीशे के पास गईं तो उन्हें गैस के लीक होने की गंध आई। वह फौरन किचन में गईं और जैसे ही उन्होंने चूल्हे के पास कुछ सूंघने की कोशिश की तो एकदम से वहां स्पार्क आने की वजह से आग लग गई और उनका पूरा मुंह जल गया। जलते हुए चीखती चिल्लाती वह घर से बाहर निकल आई। उन्हें समझ नहीं आया और वह सामने वाले बिलबोर्ड के पास चली गई, जहां जाते ही उनका सिर बिलबोर्ड में चुभ गया और उनकी वहीं मौत हो गई। ठीक उसी समय हील को अपने होटल रूम में एक भयानक सपना आ रहा था। उसने सपने में अपनी मौत को एक बहुत ही भयानक रूप में मंकी को भी देखा, जिसे देखते ही वह डरकर उठ गया और तभी उसने देखा कि उसके फोन पर बेल का कॉल आ रहा था। वह भी इतने सालों बाद डरकर उसका कॉल उठाता है। बेल उसे बुरी खबर देता है कि वह मंकी दोबारा आ गया है और उसने तबाहियां मचाना भी शुरू कर दी है। मुसीबत बहुत बड़ी थी, उन्हें इसे किसी तरह खत्म करना ही था। लेकिन इसी बात पर दोनों के बीच लड़ाई हो गई कि इसे ढूंढकर खत्म करेगा कौन। यह बात करते हुए हील कमरे से बाहर निकल वह देखता है कि पास के एयर कंडीशन से कुछ आवाजें आ रही थी। वहां स्पार्किंग हो गई। एयर कंडीशन जाकर दूर गिरा और तार टूटकर स्विमिंग पूल के अंदर गिर गया। स्विमिंग पूल के अंदर करंट दौड़ गया और जैसे ही एक लड़की ने स्विमिंग पूल में जंप किया, करंट लगने से उसकी वहीं मौत हो गई। यह देखकर हील और भी ज्यादा डर जाता है और समझ जाता है कि वह मंकी पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब तो उसका नाम लेने पर भी तबाहियां शुरू हो जाती है। हील अब सबसे पहले पीट को वापस घर छोड़ने का फैसला करता है ताकि कम से कम उसकी जान खतरे में न पड़े। लेकिन पीट तो हील के पुराने घर जाना चाहता था जहां पर वह अपनी आंटी के साथ रहते थे। यह उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। हील को लगा कि इसे पूरी कर देनी चाहिए, इसलिए गया जहां दिखाया गया कि आंटी के मरने के बाद उनके सामान की नीलामी हो रही थी और यहीं पर वह मंकी टॉय भी था जिसे एक लड़के ने खरीद। रास्ते में हील को अपना पास्ट भी याद आ रहा था कि कैसे वह अपने डैड के लिए तड़पता था, उन्हें मिस करता था, लेकिन उनकी माँ ने कभी उन्हें क्लोज होने ही नहीं दिया। और